जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी साधना के इस एपिसोड वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी बताई गुरुदेव जी के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, माँ बगलामुखी माता जी की साधना के बड़े रहस्य भी बताए। आप एक भाग से लेकर 25 भाग तक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। एक एक विषय पर भी मैंने गंभीर और दिव्य रहस्य आप सभी को प्रदान किए हैं। यह सब गुरुदेव जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को गुरुदेव जी की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि का वीडियो बताने वाला हूँ। आपको अष्टांग योग के 8वें वीडियो में मैंने गुरुदेव जी के श्री मुखारविंद से बताया कि किस प्रकार से समाधि होती है या समाधि क्या होती है और लोग प्रदर्शन के लिए किस प्रकार की समाधि को लगाते हैं। समाधि अर्थात यही है कि अगर आप 2 घंटे की भी पूजा कर रहे हो और 2 घंटे की पूजा आपकी निर्विघ्न हो गई, उसमें कोई बाधा नहीं आई, तो वह आपकी समाधि हो गई। इसी प्रकार से समाधि जब कोई साधक लगाता है, वर्तमान समय में अगर समाधि लगाता है तो उसे बहुत सारी प्रशासन की अनुमति लेना पड़ता है, कलेक्टेड साहब से अनुमति लेना पड़ता है। और गुरुदेव जी की जब समाधियां हुई तो जान हानि की भी रिस्क लेना पड़ता है। जो कुंज माता जी थी, उन्होंने लिखित स्टाम्प के ऊपर लिखा था कि अगर गुरुदेव जी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। उसके बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो मैं आप सभी को इस वीडियो में भेजूंगा, आप सभी को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। गुरुदेव जी की अंतिम समाधि 2008 में हुई थी। उसके पहले कई बड़ी बड़ी समाधियां हुई हैं। अभी भी गुरुदेव जी समाधि लेने वाले हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही है जिसकी वजह से गुरुदेव जी की समाधि लग नहीं पा रही है। क्योंकि आज के समय में प्रशासन बहुत एक्टिव हो चुका है, वो ऐसी समाधियों के लिए अनुमति नहीं देता है। और ऐसी समाधियां बहुत ही बड़ी समाधि होती हैं। जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य महाराज जी थे, उनके पास उनके बड़े बड़े शिष्य थे, गुरुदेव जी की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी भी लगा सकते थे। गुरुदेव जी के पास भी ऐसे बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े बड़े साधक भक्त थे गुरुदेव जी के, जो उनके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते थे। लेकिन समय बदलता गया, शिष्य लोगों ने जो गुरु सेवा की, उनको बहुत कुछ मिल गया। बहुत सारे शिष्य गुरुदेव जी के राजनीति क्षेत्र में चले गए, बहुत सारे शिष्यों के पास घर परिवार का दायित्व आ चुका है। इसीलिए इस प्रकार की समाधि में थोड़ी सी विघ्न आ रहे हैं। मैं आप सभी को गुरुदेव जी की समाधि का वीडियो दिखाने वाला हूँ। इसी वीडियो के बाद में आप गुरुदेव जी की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि नैनपुर मंडला, आप सभी वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत माँ नर्मदा जी के तट पर मंडला शहर बसा हुआ है। मंडला के पास में ही तहसील के रूप में नैनपुर है। नैनपुर में गुरुदेव जी की समाधि हुई थी। उसके बाद में सिवनी में भी गुरुदेव जी की समाधि हुई। 3 माह 13 दिनों की बजरवाड़ा सिवनी जिला में गुरुदेव जी की समाधि हुई। ऐसी गुरुदेव जी की कई समाधियां हुई। छिंदवाड़ा जिले में भी गुरुदेव जी की जल समाधि हुई है, जहाँ के कमलनाथ जी हैं, जिन्हें हर कोई जानता है। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो संत, जो ऋषि मुनि महात्मा अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगा लेता है, अर्थात जल समाधि, भूमिगत समाधि और अनेक प्रकार की समाधि लगा लेता है, वह सिद्ध संत योगी मुनि महात्मा एक बहुत बड़े चिकित्सक के रूप में भी जनमानस के बीच आता है। गुरुदेव जी बहुत बड़े योगी है, तपस्वी है, चिकित्सक है, असाध्य रोगों का उपचार भी करते हैं। मैं यह वीडियो उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ जो भक्त किसी प्रकार के असाध्य रोग से पीड़ित है, अर्थात पेट में गैस संबंधी समस्या बन गई है, जिसका कई बार बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन वह बीमारी ठीक नहीं हुई। पैरालिसिस की बीमारी, लकवा, साइटिका, जो जोड़ों में अचानक दर्द होता है, तो ये जो आपके शरीर में गंभीर बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, आंखों में गंभीर बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, कानों में गंभीर बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, उदर में गंभीर बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, और वह बीमारी आपकी कुल में बढ़ती ही जा रही है, तो आप गुरुदेव जी के सानिध्य में आकर अपने असाध्य रोग का उपचार करवा सकते हैं। असाध्य रोग की दवाई गुरुदेव जी से ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि दवाई लेने से वह पूर्ण ठीक हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि तंत्र मंत्र और यंत्र चिकित्सा करने से वह बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन दवा और दुआ किसी ऋषि के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, किसी दिव्य संत के माध्यम से प्राप्त होती है, तो निश्चित ही आपका वह असाध्य रोग ठीक हो जाएगा।
क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी महाविद्याओं के सिद्ध साधक संत महात्मा के माध्यम से जो आपको औषधि प्राप्त होगी, निश्चित ही वो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगी। अक्सर बीमारियां तो हमारे ये जो नव संस्थान है जहाँ कचरा अटकने से होती है, अर्थात कि हमारे इन सातों चक्रों में भी धूल मिट्टी जम जाने के कारण, पाप कर्म की धूल जम जाने के कारण भी होता है। तो आप अष्टांग योग के भी दिव्य रहस्य को गुरुदेव जी से प्राप्त करके आपके शरीर में जो बीमारी उत्पन्न हो चुकी है उससे आप निजात पा सकते हो, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव जी के आशीर्वाद की आप सभी को जरूरत है। देखिए, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाते, बड़ा बड़ा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जिन औषधियों को बताया गया है, जो दिव्य ऋषि मुनि महात्मा जानते हैं, उसके माध्यम से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो और उन औषधियों का आपके शरीर में साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो गुरुदेव जी इन औषधियों के बारे में बड़े विशेषज्ञ हैं। आयुर्वेद का बड़ा दिव्य ज्ञान है गुरुदेव जी को। गुरुदेव जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी लंबी पढ़ाई की है, विद्या अध्ययन की है, तभी उनके नाम के आगे सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी लगता है, क्योंकि गुरुदेव जी एक चिकित्सक भी हैं। कुछ समय पहले मंडला, नैनपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल में गुरुदेव जी के बड़े बड़े कैंप लगते थे, जिसमें गुरुदेव जी निःशुल्क बहुत सारे लोगों की चिकित्सा करते थे। लेकिन आज के समय में औषधियाँ महंगी हो चुकी है। आयुर्वेद में भी जो हम भस्म लाते हैं, जो जड़ी बूटी लाते हैं, उसका भी हमसे बड़ा पैसा लिया जाता है। तो आप एक बार गुरुदेव जी की शरण में आए, गुरुदेव जी से चर्चा करें और दीक्षा लेकर माँ की उपासना भी करें। माँ पीताम्बरा शत्रुनाशिनी है, रोग नाशिनी है, और उसी के साथ गुरुदेव जी से चिकित्सा का उपचार भी करवाएं। बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। आप सभी को गुरुदेव जी का यह समाधि का वीडियो बताने वाला हूँ। यह समाधि अध्यात्म की अंतिम श्रेणी है। जिस प्रकार से भक्त सत्संग से गुरु चरणों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की यात्रा आरंभ करता है, उसी प्रकार से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि उस शिखर तक पहुंचता है और अपने जीवन में वह अहम ब्रह्मास्मि वाले तत्व को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा, अपने आप की आत्मा को जागृत कर लेता है। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी की यह समाधि देखकर आप भी अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में गुरु जी को धारण करें और गुरु चरणों में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी संत से आपने दीक्षा ली हो, ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्मा का आप सभी को आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे सत्संग जरूर करना चाहिए। सभी को मैं गुरुदेव जी की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि की इस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी देखिए गुरुदेव जी का यह दिव्य समाधि का वीडियो। सिद्धाश्रम संतुलन और सामंजस्य से पूर्ण एक गुप्त और रहस्यमय भूमि। इस दिव्य और प्राचीन क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध ऋषियों का निवास था। उनके वैदिक मंत्रों से गूंजता हुआ हिमालय संपूर्ण मनुष्यता पर सुख, समृद्धि तथा आनंद की वर्षा करता था। देवी देवता और वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे और फिर कलयुग का आगमन हुआ। पीछे पीछे आया युद्ध, रोग और अनैतिकता। बाहरी आक्रमणों और हमारे दुष्कर्मों के फल स्वरूप अपनी संस्कृति को त्याग हम निष्प्राण यंत्रों और भौतिकता के अंधवंध दास बन गए और इतना ही नहीं, इस पागलपन भंवर में धंसते चले गए। परंतु अब और नहीं। वैदिक महिमा के इस प्राचीन जगत को अनुभव करने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। हिमालय के सिद्धाश्रम ज्ञान कुंज जैसी ही पावन सिद्ध भूमि, सनातन संस्कृति आध्यात्मिक महाविद्या उत्थान, मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी एक बार फिर आपका इंतजार कर रही है। वेदों के अनुरूप जीवन जिएं। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, दिव्य दृष्टि प्राप्त सद्गुरु सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेकर अपने इष्ट मंत्र को जागृत करें और सद्गुरु देव के सानिध्य में अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। सिवनी के मानव कल्याण सेवा आश्रम सनातन संस्कृति महाविद्या उत्थान के परम पूज्य सद्गुरुदेव महंत श्री सत्यनारायण गिरी महाराज जी द्वारा अब तक कई अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित समाधि, अग्नि समाधि, जल समाधि ली है। एक ऐसे दिव्य गुरु जिन्हें 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जहां आपके हर प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा।
जहां से आपको किसी भी महाविद्या की शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होगी। एक ऐसी दिव्य भूमि जहां आपकी आध्यात्मिक यात्रा का विश्राम होगा।
बगलामुखी महारानी जगदम्बा आगे शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आगे शरण तुम्हारी माँ। विनय करो स्वीकार मोरी मैया आई शरण तुम्हारी माँ। विनय करो स्वीकार मोरी मैया आगे शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी मैया तेरे द्वारे री मोरी मैया जगराता हम गाए रे। पीताम्बर मैया हो। सिवनी नगर बनाल बेहला, सिवनी नगर बनाल बेला, जहाँ भवानी ने डारा है डेरा। जहाँ भवानी ने डाला है डेरा। हाँ, सिवनी नगर बनाल बेला, जहाँ भवानी ने डारा है डेरा। ज्ञानेश्वरी गोस्वामी हो मैया करती ध्यान तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। दर्शन की तेरे दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी है भवानी को दिव्य दरबार रे। पीताम्बर मैया हो। बगलामुखी माँ सिवनी वाली, बगलामुखी माँ सिवनी वाली, भक्तों की करती है रखवारी। भक्तों की करती है रखवारी। बगलामुखी माँ सिवनी वाली, भक्तों की करती है रखवारी। भक्त करे जयकार भवानी आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। पीताम्बर मैया तेरे दरबार से मोरी मैया खाली ना जाए हाथ रे। पीताम्बर मैया हो। सत्यनारायण गिरि जी ने ध्याए, सत्यनारायण गिरि जी ने ध्याए। प्राण प्रतिष्ठा कर मूरत बैठाए। प्राण प्रतिष्ठा कर मूरत बैठाए। सत्यनारायण गिरि जी ने ध्याए, प्राण प्रतिष्ठा कर मूरत बैठाए। सावंगी बैतुल बिराजे हो मैया जय जय हो वे तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। बगलामुखी महारानी जगदम्बा आई शरण तुम्हारी माँ। जगदम्बा मैया विनती सुनो रे, विनती सुनो रे जगदाती भगत की आज रे। पीताम्बर मैया हो।
शत्रुओं से छुटकारा पावे। शत्रुओं से छुटकारा पावे। अरे श्रद्धा से जो हवन करावे, श्रद्धा से जो हवन करावे। शत्रुओं से छुटकारा पावे, श्रद्धा से जो भी हवन करावे। भरती सभी के भंडार भवानी, आए शरण तुम्हारी माँ। बगला मुखी महारानी जगदम्बा, आए शरण तुम्हारी माँ। बगला मुखी महारानी जगदम्बा, आए शरण तुम्हारी माँ। मोरी आदि भवानी रखती सबकी लाज हो, रखती सबकी लाज। मोरी मैया पूरन है करती काज हो, पीताम्बर मैया हो। बगला मुखी महारानी जगदम्बा, आए शरण तुम्हारी माँ। बगला मुखी महारानी जगदम्बा, आए शरण तुम्हारी माँ। अरे विनय करो स्वीकार मोरी मैया, राखो लाज हमारी माँ। विनय करो स्वीकार मोरी मैया, राखो लाज हमारी माँ। अरे बगला मुखी महारानी जगदम्बा, आए शरण तुम्हारी माँ। प्रभु शिव के
गुरुदेव दया करके सबसे अनमोल